हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो सबसे पहले तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आती हूँ, मोटिवेशन वाला। अच्छा, मुझे ऐसा फ़ील होता है आप लोगों को मेरे घर के व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक भी करते हैं। तो आई होप ये व्लॉग भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, सुबह ऐसे हुआ था कि उठते ही मैंने कहा मैं नाश्ता करती हूँ। सबसे पहले हलवा पूड़ी आज बच्चे नाश्ते में करके गए थे, हस्बैंड भी कर चुके थे, तो सिर्फ मैं रहती थी। मैंने अपने लिए नाश्ता करना था। मुझे इतना कोई पसंद है हलवा पूड़ी का नाश्ता, शुरू से ही मुझे पसंद है। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़े से चने लेती हूँ। अच्छा, जब हम आउट ऑफ सिटी होते हैं ना, तो चाय का थोड़ा मसला होता है। चाय ना थोड़ा सा लेट आती है, तो इसीलिए अब मुझे आदत हो चुकी है नाश्ते में हर निवाले के साथ थोड़ा सा हलवा खाने की। मतलब चाय ना भी हो तो चल जाता है। तो बट खैर, मैंने तो चाय बना ली थी, बट फिर भी हलवा भी खा रही थी, साथ चाय भी पी थी। मुझे चाय के बगैर हलवा पूड़ी का नाश्ता भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को कैसा लगता है? मैं चाय बिल्कुल हाफ़ कप या 3-4 घूंट पीती हूँ नाश्ते में। इसके अलावा मैं पूरे दिन में चाय नहीं पीती। मुझे चाय की क्रेविंग ही नहीं होती। पता नहीं दुनिया में मैं वाहिद इंसान होंगी जिसे चाय की क्रेविंग नहीं होती होगी। तो यहाँ पे अभी मैं नाश्ता वगैरह अपना कर लूँगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद आज मेरे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे टास्क थे। मैंने कहा आज सारे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं मैं लेट होती जा रही हूँ। नाश्ता वगैरह किया, घर के सारे काम डन करवाए और ऊपर वाला पोर्शन मैंने क्लियर करना था, क्योंकि ऐसे ऊपर से सफाई तो होती ही रहती है। तो वंस इन अ मंथ मैं लाजमी उसको हाथ लगाती हूँ। अच्छा, हाथ लगाने का मकसद ये, जब अपना हाथ लगता है ना, वो घर अजीब ही तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाता है। खैर, मैंने यहाँ पे सबसे पहले कहा मैं लंच बना लूँ। लंच में मैं बना रही हूँ आज चाइनीज़ राइस, और हस्बैंड की फरमाइश थी भाई चिकन चाइनीज़ राइस बनाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं चिकन चाइनीज़ राइस ही बना लेती हूँ। यहाँ पे जब से मैंने कटिंग की है ना वेजिटेबल्स कटर में, चॉपर में, तो इतनी कोई आसान हो गई है ज़िंदगी। पहले मैं हेल्पर को देती थी कोई 2 से 3 घंटे, वो भी लगी रहती थी काटने के लिए, और बाकी काम मेरे डिले हो जाते थे, क्योंकि एक टाइम होता है हर बंदे का आपके पास रहने का, तो काफ़ी टाइम चला जाता था। अब मैं सारी सब्जियां ना चॉप कर लेती हूँ। चॉपर में ज़्यादा नहीं घुमाती, थोड़ी सी देर घुमाती हूँ और बहुत ही आसानी हो जाती है। सुबह में ही कर लेती हूँ जब हेल्पर मौजूद होती है, और सारी प्लेट्स में डाल के इसके ऊपर लिड लगा लेती हूँ। अच्छा, ग्रीन ऑनियन ने ये ग्रीन ऑनियन में डाल रही हूँ। सब्ज़ प्याज ने पानी इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैंने इसको धो के फिर मैंने इसको किया था चॉप। आपने गलती नहीं करनी, धो के सुखा के फिर आपने इसको चॉप करना है, गीले वाले को चॉप नहीं करना। बट खैर, राइस मेरे राइस मेकर में पक चुके थे और यहाँ पे वेजिटेबल्स हो गई थी डन। और अभी मैं इनको कर दूँगी मिक्स। इसमें मैं कोई सोया सॉस भी नहीं डालती। अंडा आप डाल सकते हैं। अंडा मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। या तो मैं चिकन डालती हूँ या मैं अंडा डालती हूँ, दोनों में से एक चीज़ डालती हूँ। तो अंडे वाले एग फ्राइड राइस अगर आपने देखने हैं तो वो मेरी दावत वीडियो में मौजूद हैं। ये मैं चिकन फ्राइड राइस बना रही थी, बहुत मज़े के बनते हैं। सॉस नहीं डाला करें, बिल्कुल पुलाव वाला टेस्ट आ जाता है, और या नूडल्स वाला अच्छे नहीं लगते। चावलों का ना ओरिजिनल कलर ही गायब हो जाता है। खैर, बहुत ही आसान है बनाने। अगर आपने चावल पुराने भी पकाए हुए हैं तो तब ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। कैमरा में जूम करके आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ। अक्सर लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैम आप कैमरा जूम किया करें, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आती हैं। यहाँ पे जी अभी मैं आ गई थी ऊपर। अच्छा, आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा लेट उठने लगी हूँ, और इतने से काम में घर के नीचे वाला काम डन करवाया, खाना बनाया, और बस हो गई शाम। थोड़ी देर हस्बैंड के साथ बैठी थी, तो मैंने कहा नहीं भाई, सुबह में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर वाले पोर्शन में बिल्कुल जाया ही नहीं जाता। आज मैंने ऊपर सारी खिड़कियाँ बंद करनी हैं। बहुत ज़्यादा हो गई खिड़कियों की इंजॉयमेंट, हवा बहुत ज़्यादा ले ली। अभी बाहर की हवा इतनी कोई गर्म होने लग गई है बहुत ज़्यादा। और ऊपर वाले पोर्शन में ऐसे भी मैं आती जस्ट तैयार होने के लिए हूँ, और ऊपर सारा हमारा ना कबर्ड्स का सामान सारा पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ हमारा नीचे ही पोर्शन ज़्यादा यूज़ होता है।
तो हस्बैंड के एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसमें इतनी ज़्यादा मैं भी बिज़ी हो गई थी उनके साथ। तो मैंने कहा भाई ऊपर वाला रूम बिल्कुल इग्नोर हो रहा था। ये जो मैं बर्थडे में कपड़े पहन के गई थी, कुछ ऐसे कपड़े थे जो टेलर के पास स्टिच होने के लिए गए हुए थे, वो भी आ गए थे वापसी। और कुछ ऐसे कपड़े थे जो डिज़ाइन के लिए गए हुए थे। बस जो कुछ हो रहा था ना, मैं पहन रही थी, निकाल रही थी, रख रही थी। बट मेरे कपड़े थे साफ़, इसलिए मैं नीचे नहीं रखती थी, क्योंकि साफ़ कपड़ों को नीचे रखने का मकसद बनता ही नहीं है। और इसके अलावा जो मेरे हस्बैंड ने गंद मचाया था ना, जो मैंने फेशियल वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी, आप सबको याद ही होगा, उसके बाद से ऊपर वाले रूम को बिल्कुल भी मैंने कबर्ड्स उसी तरह पड़ी हैं, ताकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा एहसास हो जाए। अच्छा, तो रात का किस्सा आज मैं आपको सुनाती हूँ। रात में जैसे ही मैं सुबह उठी ना, मेरी आँख खुली, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ऊपर तुमने क्या गंद मचाया हुआ है, ये कोई तरीका है, इस तरह होता है? मैंने कहा तुम मेरी सास बन गए हो। इस तरह तो कभी सास भी नहीं बोलती होगी, बट खैर अच्छा, मेरी सास ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो इस तरह के मामलों में बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं। बट औरों को बोलती होंगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं। तो मतलब सुनने में आता है कि वो औरों को बोलती हैं, लेकिन मुझे कभी भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और इसीलिए जो मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट डबल ट्रिपल करती हूँ। ये तो ऐसा रिश्ता है, अगर वो रिस्पेक्ट ना भी करें तब भी आपको करनी ही चाहिए। तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो ख़ैर, मैं यहाँ पे आप लोगों को बात क्या बता रही थी और बात कहाँ पे चली जाती है। तो हस्बैंड ने मेरे कहा ऊपर तुमने बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ है। तो फिर मेरी अच्छी खासी उनके साथ झड़प हो गई। मैंने कहा मैं चली जाऊँगी, और जब वापसी आऊँगी सारा घर ठीक होगा। उसने कहा ओ, ये तुम्हारी गलतफ़हमी है कि तुम चली जाओगी, तुम्हें जाने कौन देगा, ऊपर सारा पोर्शन ठीक करो, बहुत ज़्यादा तुमने मेस फैला दिया है ना। और वाकई में मुझे ख़ुद भी रियलाइज़ हो रहा था। बट एक बात बताऊं, गर्मी में ना ऊपर जाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। इसीलिए आज मैं ना इवनिंग में आई थी ऊपर। मैंने कहा शाम में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने कहा खिड़कियाँ वगैरह टोटल बंद कर दो, लॉक लगा दो, खिड़कियाँ नहीं खोला करो, फिर बिल्कुल भी डस्ट नहीं आएगी। गर्मियों में जब हवा उड़ती है ना, हल्की पुल्की मिट्टी आती ही रहती है। खैर, कबर्ड्स में से ना कपड़े सारे मैंने निकाल दिए। विंटर्स के कपड़े तो पहले ही मैं निकाल चुकी थी। अब मैंने थोड़े बहुत जो ऐसे कपड़े थे जो नॉर्मल वेदर में पहने जाते थे, वो भी निकाल दिए। और इसके अलावा कुछ ऐसे कपड़े थे जो मैं नहीं पहनती थी, वो मैंने तय लगा के साइड पे रख लिए। जो बिल्कुल न्यू थे उनको मैं रख लूँगी। इसलिए रखूँगी कि जब मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो उनको रात को सोने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, तो वो मैं उनके लिए रखती हूँ, फिर मैं उन्हें ही दे देती हूँ। दोबारा मैं उनसे वापसी रिटर्न नहीं लेती। मेरे कपड़े ना जो एक दफ़ा पहन ले, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता मैं वो कपड़े दोबारा पहनूँ। मैं उन्हीं को जो पहनता है वो मैं उसे ही दे देती हूँ। तो इसलिए फिर मैं ऐसे कपड़े ना एक्स्ट्रा अलग करके रख लूँगी। मैंने ये पहले से ही सोचा हुआ था। अच्छा, कभी कभी ना आपका भी दिल करता होगा कि बस छोड़ देते हैं काम, बैठ जाते हैं। बस जब एसी लगा होता है ना, दिल करता है बंदा एसी से उठे ही नहीं। मैं कहती हूँ सारे मसलों का हल ये एसी है, सारे मसलों की जड़ ये एसी है, क्योंकि दिल ही नहीं करता बंदा इससे निकले। जस्ट मैं यकीन करें कितने दिनों से घर में खाना बिल्कुल भी नहीं बन रहा, और इंशाल्लाह अभी मैं बैक टू रूटीन आ गई हूँ। और अब मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँगी और रेगुलर आप लोगों के साथ रहूँगी, और रेगुलर अपनी कबर्ड्स को भी देखा करूँगी। ऐसा होता है ना कि घर में जस्ट कबर्ड्स आपकी सेट होना, यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाती है। हर चीज़ जो आपको चाहिए होती है आपको ढूंढनी नहीं पड़ती, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ, वो टाइम वेस्ट होता है जो 4 से 5 घंटे अब मेरे लगे हैं, बट चीज़ें ख़राब नहीं होती। इस तरीके से आपके जूते भी ख़राब नहीं होते जब आप खोलते हैं, उनको बंद करते हैं। इस्लामाबाद में तो एक ये भी मसला है कि आप जूते काफ़ी देर अगर बंद रखेंगे, उनको हवा नहीं लगाएंगे, कि यूज़ नहीं करेंगे, तो वो ख़राब हो जाते हैं। फिर अदरवाइज़ आपको वो फेंकने पड़ते हैं। मेरे पास इतने जूते थे, यकीन करें सारे इसी तरह मैंने ज़ाया किए हैं, फेंक के। अब मैं लिमिटेड स्टॉक रखती हूँ जो मैं जल्दी पहना करूं और यूज़ होते रहें, क्योंकि मुझे जो है ना, शॉप वाले ने भी यही कहा, मैम शूज़ आपने यूज़ लाजमी करने हैं 2 से 3 महीने के बाद, क्योंकि इस तरह आपके शूज़ सारे ख़राब हो जाते हैं। डब्बों में बंद पड़े पड़े बैग्स ख़राब हो जाते हैं। बैग तो मेरे इतने कोई ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे बैग ख़राब हुए हैं। तो खैर, यहाँ पे अभी मैं शूज़ वगैरह रख लूँगी। जो सर्दियों के शूज़ थे वो मैंने निकाल दिए, जोगर्स मैंने एक साइड पे कर लिए, और जो घर में पहनने वाले चप्पल थे, मतलब जो सैंडल वगैरह होते हैं, वो मैंने एक साइड पे कर दिए। हील वाले जूते मैंने ऊपर वाली कबर्ड में रख लिए। अच्छा, मेरा ना मसला ये है कि हमारे घर में माशाल्लाह जितने बंदे हैं, सबकी शूज़ अलग अलग कबर्ड्स में पड़ी हैं, इसलिए हर कबर्ड को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डेली बेसिस पे। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि शूज़ सारे एक ही जगह पे पड़े होते हैं, मेकअप सारा
सारा टोटल एक जगह पे पड़ा होता है, बैग सारे टोटल एक जगह पे पड़े होते हैं। हमारे घर में ये सीन नहीं है। हमारे घर में माशाल्लाह से 3 लड़कियां हैं, तीनों की अपनी अपनी चीज़ें हैं और तीनों की अपनी अपनी कबर्ड है, तीनों अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। बट अपनी अपनी चीज़ें तो हैं, लेकिन साफ़ करना सिर्फ एक ही बंदे का काम है, वो हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे अच्छा बैगों को किस तरीके से सेट करती हूँ, जो बड़े बैग हैं वो नीचे रखूँगी और उनको फिलअप में कर लूँगी छोटे बैग से, ताकि बैग्स का शेप ख़राब नहीं हो। क्योंकि अगर बैग का शेप ख़राब हो गया तो वो पहनने में मज़ा ही नहीं आएगा और फजूल हो जाएगा, आप फेंक देंगे। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही बैग के अंदर लाजमी या कोई चीज़ डाल के रख लें, या पुराने बैग्स डाल के ना उसी के अंदर पुराने बैग डाल के फिर से आप जगह पे रख दें। और मुझे ना पहले इतना कोई शौक़ होता था बैग्स का, जब से अब ख़राब होने लगे हैं ना, मैं यकीन करें डेली बेसिस पे तो नहीं कह रही, बदलती हूँ बैग। मैं एक बैग रखती हूँ, 1 मंथ चलाती हूँ। जैसे अब मैं पहले ब्लैक वाला बैग पकड़ रही थी, आप सब ने ही मेरे व्लॉग्स में देख लिया होगा। अब मैंने वो रख दिया है और अब मैंने दूसरा वनीसो का ब्लैक बैग निकाला है, वही मैं डेली बेसिस पे यूज़ करूँगी। और बेडशीटों वाली कबर्ड तो मेरी होती ही रहती है साफ़। ये देखें अब शूज़ कितने ऑर्गेनाइज लग रहे हैं, कितने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं पड़े हुए। और ये रही मेरी पैंट शर्ट का खाना। यहाँ पे मेरे सारे पैंट शर्ट, मतलब नीचे ट्राउज़र शर्ट सारी यहाँ पे पड़ी होती हैं। पहले जो है ना मेरा वो वाला कबर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और कमीज शलवार वाला कबर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता था। आजकल मेरा कमीज शलवार वाला कबर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है और पैंट शर्ट बिल्कुल ही इग्नोर हो रही हैं, पहनी ही नहीं जा रही। टैग लगे हुए पड़े हैं बट यूज़ नहीं हुई। यहाँ पे अभी मैं आ गई थी मन्नत के रूम में। मन्नत ने तो रोना डाल दिया एंड पे। इन द एंड मन्नत कहती है मम्मा मेरी बस हो गई। मैंने कहा बस कहाँ बच्चू, अभी तक तो बहुत काम है। बट खैर बच्चे हैं ना। मैं मन्नत को और हूर को जब देखती हूँ मुझे इतना कोई दुख होता है जब मैं इनसे काम करवाती हूँ। पता है ये ऐसी चीज़ें हैं ना, अब मैं कबर्ड मन्नत के सामने ही ऑर्गेनाइज़ करी हूँ। उसको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, कहाँ पर नहीं पड़ी, और उसे ख़ुद भी रियलाइज़ होता है कि मैंने ये चीज़ें सेट करनी ही करनी है, नहीं तो मुझे मम्मा से डांट पड़ेगी। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आपको रखनी पड़ती है, नहीं तो वो बच्चे हैं जैसे मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते तो यकीन करें मैं आज भी कभी भी कबर्ड ठीक नहीं करती। अगर वो मुझे नहीं बोलते, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं करती। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बोला और डांटा भी। मैं आपको पता है आप मेरी फैमिली है, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाती, और डांटा भी, अच्छी खासी डांट उन्होंने मुझे दी। और मैं यकीन करें बाद में ना बीच में ना मुझे एक दफ़ा रोना भी आ रहा था। मैंने कहा भाई देखें लोग कहते हैं खाली हस्बैंड बीवी घर में हो तो ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, ऐसा नहीं होता। जिसका मेरे जैसा हस्बैंड हो ना उसको सास की ज़रूरत ही नहीं है, उसको नंदों की ज़रूरत ही नहीं है। यकीन करें वो अकेला हस्बैंड ही नंदों और सास का किरदार निभा रहा होता है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। मतलब ठीक क्या, मैं आज ऊपर नहीं आती, काम मैं कर लेती लेकिन डिले करके करती। यहाँ पे उन्होंने क्रम्बल कुकीज़ से कुकीज़ मंगवा लिए थे, ऑर्डर किया था, साथ कॉफ़ी बनाई थी और मेरे लिए ऊपर भिजवाई कि मम्मा को देकर आओ कॉफ़ी और चाय, कॉफ़ी और कुकीज़, क्योंकि अच्छी खासी मम्मा ने डांट खा ली है। तो मैंने कहा चलें जी खैर कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बेहतर भी था। मुझे ऐसा फ़ील होता है मैं अपने बच्चों को जब डांटती हूँ और बाद में जब वो देखते हैं मन्नत की कितनी ऐसी बुक्स होती हैं जो गुमी हुई होती हैं, कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जो उसको नहीं मिल रहे होते, जब हम सेटिंग करते हैं वो उससे मिलता है तो वो मुझे बोलती है मम्मा ये तो मैं कब से ढूंढ रही थी। तब बच्चों को भी जाके रियलाइज़ होता है कि वाकई में चीज़ें ऑर्गेनाइज रखने से ना तो हर एक चीज़ सेट होती है और आसानी से हमें मिल भी जाती है। खैर यहाँ पे ना मैं पता है असल में सच्ची में डिले किस लिए हुई थी, बहुत लंबा सीन आपको बताती हूँ। आप लोग बोलेंगे हूर की तो स्टोरी ही नहीं ख़त्म होती। स्टोरी ये थी कि मैंने ड्रेसिंग टेबल दराज से ऑर्डर किया हुआ है, वो अभी तक नहीं आया। मैंने बैग्स ऑर्डर किए हुए हैं दराज से। मैं ये चाह रही थी कि जो हमारे कपड़े हैं ना वो सब के अलग अलग बैग्स में हो। जैसे ना मुझे ना गर्मियों में भी निकालने में पूरा दिन चला जाता है और सर्दियों में भी एक पूरा दिन जाता है, और वो दिन तो जाता ही है लेकिन उसके बाद जो मैं थकती हूँ ना अगले 2 दिन में बिल्कुल रेस्ट पे होती हूँ। ऐसा होगा कि जैसे हूर के कपड़े हैं हूर के बैग में होंगे, जब मैंने हूर की कबर्ड ठीक करनी होगी जस्ट हूर के कपड़े निकालूंगी, फिर उज़ैफ़ा के कपड़े उज़ैफ़ा के बैग में, मन्नत के बैग, मतलब इसी तरीके से हम सब के कपड़े सर्दियों के सेपरेट बैग्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती मुझे भी। खैर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं दोबारा तुम्हारे साथ हेल्प करवा लूँगा, मैं मतलब ये कपड़े सारे निकलवा के जब बैग्स आ जाएंगे फिर रखूँगा, और ड्रेसिंग टेबल जब आएगी तो तब हूर और मैं मिल के ड्रेसिंग टेबल को सेट कर लेंगे। बट फ़िलहाल मैंने बहुत अच्छा
किया। मुझे समझ तो आ गई, जो फालतू सामान था वो मैंने फेंक दिया और जो चीज़ें सेट करने वाली थी वो मैंने सेट कर लिया। अब जस्ट ड्रेसिंग टेबल आएगा और विद इन 1 आवर मेरा ड्रेसिंग टेबल सेट हो जाएगा। अच्छा, दराज ना ऑर्डर्स पता नहीं लेट कर रहा है या हम लोग रिसीव नहीं कर पा रहे, मतलब सो रहे होते हैं सुबह में और वो बेले बजा बजा के चला जाता है। कोई सीन तो हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हो रहा क्या है। खैर, कपड़े यहाँ पे मैं इसी तरीके से सेट करूँगी, जब वो बैग आ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊँगी। आपने भी उन्हीं बैगों में डाल के रखने हैं, यकीन करें ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। इस तरीके से ना एक दाना आपने जैकेट्स का बनाना है जिसमें सारे घर की जैकेट्स हों और बाकी सब बच्चों के अलग अलग बैग हों। मेरी कबर्ड्स में यकीन करें इतने कोई कपड़े होते हैं, मैं इतनी तंग आ गई हूँ ना कपड़ों से, दिल ही नहीं करता मेरा कपड़े बनाने का। तो मेरा हस्बैंड कह रहा था ये अभी दिल नहीं कर रहा, कल देखना तुम्हारा फिर दिल करेगा कपड़े बनाने का। यहाँ पे जी हुज़ैफा भी साथ बैठा हुआ था, बार बार ये कूलिंग स्प्रे लगा रहे थे। फ़ैन तो ऑन था, विंडोज़ भी खुली हुई थी। काम शाम करने के बाद ही मैं विंडो बंद करूँगी और तभी मैं, ये पता है जब आप अंदर बाहर इधर उधर हो रहे होते हैं ना तो लाजमी आप मतलब थोड़ा बहुत थक भी जाते हैं और गर्मी भी लगती है। गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है। शायद मैं इधर की गर्मियाँ बहुत ज़्यादा भूल चुकी थी, अब मुझे दोबारा याद आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे काम हो गए थे डन, इतनी ही देर में मेरे हस्बैंड आ गए थे। अब उनका काम स्टार्ट हो गया था, उन्होंने रखना था सामान सारा ऊपर। अच्छा, ये बाकी सारा सामान जो था मैंने ऊपर रखवाने वाला हस्बैंड से ऊपर रखवाया और उसके बाद मेरे हस्बैंड चेयर पे यहीं पे बैठ गए थे। यकीन करें जब मेरे हस्बैंड मेरे पास होते हैं ना, काम इतनी जल्दी होता है। बच्चे मेरी बात बहुत जल्दी जल्दी मानते हैं, ऐसे ना बच्चे मुझे चकमा दे जाते हैं, हाँ मम्मा कर रही हूँ, करूँगी, या ऐसा वैसा करके ना काम हल्का फुल्का करके छोड़ जाते हैं। ये रहा हूर का ज्वेलरी बॉक्स, विनीसो से मैंने इसे लेके दिया था। देखिए हमारे घर में ना इसीलिए काम बहुत ज़्यादा होता है। अब मेरा ज्वेलरी अलहदा है, हूर की अलहदा है, मन्नत की अलहदा है और उनकी एज इतनी कम है कि वो उसको सेट नहीं रख सकती। उसको सेट रखना भी मेरा काम है, मैंने ही सेट रखने हैं। तो खैर, यहाँ पे अभी ये मेरा मेकअप रूम है, यहाँ पे जस्ट मेरा मेकअप पड़ा होता है और हूर की कुछ इक्का दुक्का चीज़ें पड़ी होंगी जो वो मुझे टच भी नहीं करने देती। अच्छा, हस्बैंड मेरे बैठे हुए थे पास, मेरे से तो काम हो ही नहीं रहा था। वो इतना ज़्यादा बोलते हैं, ये चीज़ इधर ऐसे क्यों रख रही हूँ, ये चीज़ उधर ऐसे क्यों रख रही हूँ, ये गलत रख रही हूँ, ये सही रख रही हूँ। मैं कहती हूँ चुप कर जाएँ आप, आपको नहीं पता। मतलब वो ये कहते हैं इतना सामान तुमने क्या करना है, जस्ट एक सीरम रखो, एक सन ब्लॉक रखो और एक हेयर मास्क रखो बस, और फेशियल की 1-2 चीज़ें वॉशरूम में ही रख दो। इतना सामान तुमने, पूरा कमरा सामान से भरा हुआ। मैं कहती हूँ आपको क्या पता हम लड़कियों के कितने चोचले होते हैं। अच्छा, पहले ना बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते थे तो इसी रूम में ये लोग पढ़ते थे, ट्यूशन भी इसी रूम में लेते थे, बट अब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब माशाल्लाह से हूर हुज़ैफा बड़े हो गए हैं और बिल्कुल सही तरीके से ऑनलाइन क्लासें ले लेते हैं, सीरियस होके लेते हैं। मतलब मुझे साथ बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, नज़र में रखती हूँ डाइनिंग टेबल पे वो बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, बट मिकाल के लिए मुझे अब ट्यूटर चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ना घर में ट्यूटर अलाउ करते हैं, किसी और के घर जाके पढ़ने में ट्यूशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। अब देखें, मिकाल के लिए कुछ सिस्टम मैं बनाती हूँ और यहाँ पे जी अभी मैं अपने कर्टन्स बंद कर रही हूँ, बिल्कुल लॉक कर रही हूँ। खिड़कियाँ मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली हैं और पर्दे भी मैंने अच्छे तरीके से झाड़ लिए हैं। लेकिन यकीन करें घर का कलर अब डिले करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब इंशाल्लाह इस ईद पे तो कंफर्म मेरा घर का कलर होगा ही होगा। पता नहीं क्यों इतने मसरूफियत होती है ज़िंदगी में। मैं ये कहती हूँ वो जो पहले वक्तों में नहीं कहते थे कि साल जो है महीने बन जाएंगे, महीने जो है हफ्ते और हफ्ते जो है ना दिन बन जाएंगे। मुझे बिल्कुल ही ऐसा रियलाइज़ होने लग गया है कि वक्त बहुत ही तेज़ी से गुज़र रहा है, पता ही नहीं चल रहा कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है और कब महीने गुज़र रहे हैं। मतलब ज़िंदगी, इसका मतलब हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट गुज़र रही है। ये दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन आपने अपनी नमाज, अपने अल्लाह से दिल लगाना नहीं छोड़ना। जब से रमज़ान गुजरे हैं यकीन करें मैंने अपनी नमाज़ बिल्कुल भी कज़ा नहीं की और आज तक मुझे उस नमाज की आदत है। अच्छा, वीडियोस में मैं ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं करती, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा होगा आगे जाके, तो तुम ये नमाज़ वगैरह शेयर नहीं किया करो। आप लोग मुझे बताना मुझे शेयर करनी चाहिए या शेयर नहीं करनी चाहिए, मुझे लाजमी बताना। मुझे ऐसा लगता है जब हम हर चीज़ शेयर करते हैं तो हम नमाज क्यों नहीं शेयर कर सकते।
तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम्हारा चैनल इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, तुम ये चीज़ें नहीं शेयर किया करो। तो बस आप लोग मुझे बताना, यहाँ पे जी पर्दों के ऊपर वाले हैंडल बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए थे। कबर ये जो है ना, ये चीज़ें सारी एक दफ़ा साफ़ हो चुकी थी, बट मेरा हाथ नहीं लगा था। जब तक मेरा हाथ नहीं लगे मुझे सुकून नहीं मिलता। अब AC ऑन होगा भी ना तो इस रूम में बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, मतलब रूम ज़रा ठंडा ठंडा होगा, क्योंकि पर्दे हो गए हैं बंद, बाहर से धूप की तपिश नहीं आती। जब आपके रूम के पर्दे खुले रहते हैं ना, तो फिर जितना भी आप AC लगाए, AC का कूलिंग भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। ये जो सामने 2 सीनरियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, जिन पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये रहा मेरा मेकअप, सारे ब्लश ऑन मैंने एक कबर एक तरफ कर दिए, लिपस्टिक्स एक तरफ कर दी, जो फेस का क्या होता है बेस वगैरह वो एक तरफ कर दी, और ये रहा मिकाल। अच्छा, ये जो सामने 2 सीनरियाँ आपको लटकी हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पे दूसरी सीनरियाँ थी, वो मेरे हस्बैंड नीचे लेके गए हैं, ये ऊपर लेकर आए हैं। कहते हैं तुम्हारे चैनल के साथ ये 2 वर्ड्स जो लिखे हैं बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको जूम करने की, बट कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा था, टाइम इतना था नहीं। तो बस फिर मैंने कहा चलें जी, चलते बनते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी ये मैं दिखाऊंगी। अगर आप जूम करके देखें तो शायद आपको नज़र आ जाए। ये मेरे चैनल से रिलेटेड वर्ड्स थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा इनको यहीं पे होना चाहिए। खैर, मेरा कमरा हो गया है डन 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 डन। अब इस कमरे को मैं करूँगी बंद, और फिर मैं नीचे चली गई। नीचे आया हुआ था पिज़्ज़ा। अच्छा, पिज़्ज़ा हमने खाया, फिर भी मैंने कहा नहीं भाई, खाली पिज़्ज़ा ना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चे खाना तो खाते नहीं, बट पिज़्ज़ा उन्होंने खा लिया था। अब मैं खाना बनाऊंगी। फिर मैंने शावर लिया, फिर मैंने खाना बनाया, और मैंने वीडियो यहीं पे एंड करनी थी। खाने की वीडियो मैंने नेक्स्ट व्लॉग में डालनी थी। फिर मैंने कहा नहीं भाई, सारी रूटीन ना फिर मज़ा नहीं आएगा व्लॉग देखने का। व्लॉग ऐसा हो कि मज़ा आ जाना चाहिए देखने का। यहाँ पे चने मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़र में बॉयल पड़े थे। मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाले में से चंद चीज़ें लेके उनको ऑयल में किया फ्राई। इतनी कोई अच्छी मज़े की खुशबू आती है ना इसकी, बहुत ज़्यादा। प्याज को आपने जूसर में ही ग्राइंड करके डालना है, ऐसे नहीं डालना। फिर प्याज को ब्राउन होने देना है ढक्कन रख के, नहीं तो छींटे पानी की ना ऊपर पड़ेंगी। और फिर इसके बाद डाल देना है दही। इसके अंदर कोई मसाला भी नहीं जाता, जस्ट नमक और ब्लैक पेपर। अच्छा, जब चने आप बॉईल करेंगे ना, तो उसका चनों का पानी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि चनों का पानी अगर फेंक दिया वो भी यखनी का काम देता है। ऐसे होता है जैसे हम गोश्त की यखनी यूज़ करते हैं, तो वो चनों की यखनी होती है। तो मैंने तो बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे, और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम दिया उन्होंने। तो खैर, यहाँ पे मैंने डाल दी चिकन क्यूब, और उसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्सअप करूँगी। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का फुल्का ब्राउन करना है। ये मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर वाले चने, जो अक्सर हम लोग नाश्ते में अंडे चने खाते हैं ना, इतने कोई मज़े के बने थे बहुत ज़्यादा। तो बॉईल किए हुए मैंने जो फ्रीज़ किए हुए मेरे पास चने थे वो मैंने डाल दिए। अच्छा, लेकिन जो होते हैं ना मतलब उसी टाइम बने हुए चने होते हैं, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो ज़्यादा मज़े के होते हैं। खैर, मेरे पास अब यही था, टाइम भी बहुत ज़्यादा कम था, तो मैंने कहा बस यही ठीक है। यहाँ पे चनों को सॉफ्ट करने के लिए मैंने डाल दिया सॉल्ट, और मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी और सॉल्ट डाल के उसको मैंने दम पे रख दिया। और साथ में बनाऊंगी लस्सी, क्योंकि आजकल हम लोग बाइकाट के सीन में हैं, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कोल्ड ड्रिंक कोक की पीने का। और अक्सर बच्चे जाते हैं, वो कहते हैं मम्मा कोक ही मिली है, तो फिर मैं कहती हूँ चलो भाई, अब क्या किया जा सकता है। तो मैंने कहा नहीं, हमने कोल्ड ड्रिंक पीना ही छोड़ देना है, हम हेल्दी चीज़ की तरफ आते हैं, लस्सी पीते हैं। तो यहाँ पे जी ये लेफ़्ट ओवर खाना था, जो हम गए थे रेस्टोरेंट मन्नत की बर्थडे सेलिब्रेट करने। मेरे हस्बैंड जब हम जाते हैं इतना ज़्यादा ऑर्डर दे देते हैं, यकीन करें आधे से ज़्यादा जो है पैक होकर आता है। मैं उन्हें मना भी करती हूँ, मैं कहती हूँ वो चीज़ मंगवाया करो जो उधर ही एट ए टाइम गरम गरम खाई जाए। तो खैर, मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं भाई कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ अच्छा चलें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, यहाँ पे जी चने हो गए थे सॉफ्ट। ऑयल आपने शुरू में बहुत ज़्यादा कम डालना है, क्योंकि फिर भी ऑयल आपका नज़र नहीं आएगा। जब आप चनों की भुनाई करेंगे उस टाइम पे आपने ऑयल शामिल करना है। उसके बाद जितना पानी आपको चाहिए आप उतना पानी डालें। और इसको मैंने तो अच्छा खासा डाला था, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि खाली पानी वाला फ्लेवर नहीं आए, पानी में से कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। तो मैंने पानी इसमें डाल के इसको बॉईल होने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और साथ ही मेरे एग बॉईल भी हो गए थे। एग बॉयलर का ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसमें टूटा हुआ अंडा कभी ख़राब नहीं होता। खैर, मैंने एक बॉयलर में रखा था, अंडे बॉईल होने के लिए 5 मिनट्स के लिए मैंने रख लिए थे। और अब इसको मैं साफ़ करके वापसी जगह पे रखूँगी, क्योंकि ऊपर जो मैंने आज काम किया ना, तो मुझे रियलाइज़ हो गया है कि हर चीज़ उसी टाइम साफ़ करके रखनी है। मैं तो हमेशा से ही रखती हूँ, बट ना पता है जब मौसम चेंज होता है ना, बंदा थोड़ा बहुत लेज़ी हो ही जाता है। अच्छा, इसी में से ना
अब मैं प्लेटर बना लूँगी, सारा बारबेक्यू अलग कर दूँगी, जो राइस थे वो मैं एक प्लेट में डाल दूँगी। बट यकीन करें किसी ने भी नहीं खाया, जस्ट सब ने चने और अंडे खाए। इतने ज़्यादा सबको पसंद आए, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई सामने बारबेक्यू पड़ा है, अरबी राइस पड़े हुए हैं और फिर भी तुम लोग चने अंडे खा रहे हो। उन्होंने कहा हाँ हम यही खाएंगे, और मेरे हस्बैंड ना फ्रेश खाना ही पसंद करते हैं। अच्छा, थोड़े से चने लेके आपने जब प्याज ग्राइंड किया है उसके फ़ौरन बाद आपने चने भी ग्राइंड करने हैं, जो अभी मैं इसमें एंड में शामिल करूँगी ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अभी सोच रही थी कि शुरू में जब मैं इस्लामाबाद आई थी ना, मेरा टाइम ही पास नहीं होता था। अब यकीन करें मैं इतनी मसरूफ़ होती हूँ, इतनी बिज़ी होती हूँ कि अब टाइम ही नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो बाकी तो और तो दूर की बात है, क्योंकि वक्त में बरकत ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी जो मैंने डाला है वो चनों का मिक्सचर है, या तो चनों को हाथों से कूट के डाल दें या जूसर में ग्राइंड कर लें। तो मतलब मैं आपको ये बता रही थी कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए नहीं कि मैं मतलब काम वगैरह में बिज़ी होती हूँ, अब वक्त से बरकत उठ गई है। काम भी वही है, मैं भी वही हूँ, सब कुछ वही है, लेकिन टाइम से बरकत चली गई है, बिल्कुल भी नहीं रही बरकत। इसीलिए कोशिश किया करें अपना काम मतलब वक्ती जल्दी उठा करें, जल्दी टाइम पे काम किया करें, तो यकीन करें रूटीन बहुत ही अच्छी हो जाती है और काफ़ी पेंडिंग काम आपके ख़त्म हो जाते हैं। जब काम पेंडिंग होते हैं उसका सोच सोच के ना दिल और घबराता है। फिर इसको 5 मिनट मैंने दिया दम और ये हो गए डन 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 डन। अच्छा, डन जब हुए ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। शुरू में आपने लाजमी ऑयल में थोड़ा सा गरम मसाला साबित डालना ही डालना है, और गार्निशिंग मेरे हमेशा हर खाने की गार्निशिंग जो है हूर ही करेगी आज के बाद। आज तो वो कर रही थी मुझे। अच्छा, आज के बाद से ना इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि डेली की वीडियो में एक बेकिंग की चीज़ लाजमी हो, कभी टी केक हो, कभी ब्राउनी हो, कभी कुकीज़ हो, लाजमी एक चीज़ आपको बेकिंग की मिलेगी ही मिलेगी इंशाल्लाह। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। और बस यही आप सबसे कहना था कि बहुत ज़्यादा बर्डन था मेरे जहन पे, आज थोड़ा बोझ कम हो गया है, क्योंकि आगे मैंने जिम ज्वाइन करना है, बच्चों ने स्विमिंग पूल ज्वाइन करना है। उन एक्टिविटीज़ को देख के ना, तो अगर घर की ये कंडीशन होती तो डेली बेसिस वाला काम तो होता रहता है, लेकिन ये 6 मंथ में एक दफ़ा लाजमी कबर्ड्स को हाथ लगाना पड़ता है। खैर, ये लिपस्टिक मैंने जो चेक करनी थी ख़राब थी, वो फेंक दी। आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपने नहीं भूलना है। इतनी मोहब्बत से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। चलो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।